वेरी गुड इवनिंग एंड जय हिंद। आज मैं अभी जो 3 दिन एफकैट का एग्जाम हुआ है 2021 का 28th, 29th और 30th ऑफ अगस्त को जो पेपर हुआ है, ऑल तो ये पेपर ऑनलाइन हुआ है, बट रिगार्डिंग दिस अभी जो भी क्वेश्चंस बाहर आए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे वो क्वेश्चन मैं आपके पास लेकर आया हूं सो दैट आपको एक पिक्चर हो जाए कि अभी तक ऑल्दो हम जो तैयारी कर रहे हैं वो एंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम द यूपीएससी एग्जाम। हम कर रहे हैं यहां पर सीडीएस की तैयारी एंड सीडीएस में आप देख रहे हो कि बिल्कुल कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। सीडीएस में आपको इन्फर्ड क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो डीप में क्वेश्चन आएगा कि कौन से आर्टिकल में क्या क्या फीचर्स हैं, ये वायलेट हुआ तो क्या होगा, रिट जुरिडिक्शन, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। बट एफकैट का पेपर आप जब देखोगे तो शेयरली वन लाइनर क्वेश्चन है, यहां पर टोटली वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है। कि बॉक्सिंग कब स्टार्ट हुई, फीफा वर्ल्ड कप कब स्टार्ट हुआ, तो ये सबसे पहली क्लास में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था। एफकैट और सीडीएस में यही फर्क है कि एफकैट जो है यहां पर यूपीएससी नहीं कंडक्ट कर रही है एंड एफकैट में आपको टोटली वन लाइनर मिलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन यहां पर मिलेंगे जो कि आपकी लूसेंट वाली बुक से डायरेक्टली कवर होगा। क्लियर? इसके लिए आपको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर तो क्या है कि पेपर इजी होगा, यहां पे स्कोर पे गेम आएगी कि भाई स्कोर ज्यादा किसका आएगा। ऑल्दो यूपीएससी में क्या होगा कि पेपर थोड़ा सा टफ होगा, बट वहां पर आपने देखा होगा कि 20 नंबर लेने भी बिल्कुल मुश्किल हो जाते हैं। बट यहां पर आपको रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स वाला पार्ट, क्वांट वाला पार्ट और जीके बिल्कुल इजी दिखेगी। बस आपको करना क्या है, लूसेंट को पढ़ना है एंड वन लाइनर पर ध्यान देना है करंट अफेयर्स में। इवन यूपीएससी में तो बिल्कुल भी वन लाइनर क्वेश्चन आने बंद हो चुके हैं। सीडीएस में वो सभी के सब अब क्या हो रहा है, करंट अफेयर से भी अगर क्वेश्चन उठ रहा है तो कुछ डीप में उसको कुछ स्टैटिक वाले पार्ट से कनेक्ट कर वो पेपर में दे रहे हैं। बट आपको एफकैट में ऐसा नहीं दिखेगा। सो फॉर योर जस्ट कन्वीनियंस कि आपको पता लग जाए कि एफकैट में क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, इसके लिए मैं ये आपके लिए आज का सेशन लेके आया हूं। ऑल्दो इससे नेक्स्ट टाइम हम एफकैट का पेपर भी हैंडल आउट करेंगे एंड एफकैट के लिए भी बैच को स्टार्ट करेंगे। इस बार हमने खाली सीडीएस के लिए रखा है पहला बैच, सो दैट अभी 14th ऑफ नवंबर को इसका पेपर आने वाला है एंड जिस दिन हमने बैच स्टार्ट किया था तब तक एफकैट का रोल नंबर तक आ चुका था, इसीलिए मैंने एफकैट के बैच को इस बार नहीं लिया। बट नेक्स्ट टाइम हम एफकैट के बैच को भी कवर अप करेंगे, ठीक है। तो 28 अगस्त से लेकर 30th तक दो शिफ्ट में ये पेपर हुआ है एंड नो डाउट पेपर्स में जो क्वेश्चंस होंगे वो डुप्लीकेट, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, ठीक है। ऑनलाइन पेपर था इसलिए पेपर ये बाहर नहीं आया, बट डिपेंडिंग अपॉन द मेमोरी बेस्ड जो मुझे इंटरनेट से क्वेश्चंस मिले हैं मैं वो सारे क्वेश्चंस यहां पर आज लेकर आया हूं एंड वी विल डिस्कस ऑल दोस क्वेश्चंस। क्लियर? बिल्कुल कॉन्सेप्ट वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जस्ट मेरा दिखाने का इनका मतलब ये है कि भाई किस लेवल पर क्वेश्चन आ रहे हैं एंड आपको किस तरीके से अपनी तैयारी को फ्रेम करना है। जैसे हमने यूपीएससी के लिए किया, सीडीएस के लिए कि भाई ये बुक्स पढ़नी है, सेम एफकैट के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स और कौन कौन सी करंट अफेयर्स आपको कवर करने हैं। फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप जो कि यूरुग्वे में हुआ था, ये पूछ रहा है कि इनॉग्रेट इन विच ईयर, 1930 में हुआ था। क्लियर? 1930 वो ही जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी बाय महात्मा गांधी जी। क्लियर? रिवराइन आइलैंड प्रेजेंट्स इन विच रिवर, इट इज द ब्रह्मपुत्र। और इस रिवर, इसका नाम क्या है आइलैंड का, मजूली आइलैंड। मजूली आइलैंड मींस द लैंड बिटवीन द टू रिवर्स। कौन कौन सी रिवर है, नॉर्थ में ब्रह्मपुत्र है और साउथ में सुबानसिरी है, इन दोनों के बीच में ये बना है। जब रिवर ऊपर से आ रही है स्टीप स्लोप से एंड अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आ रही है, जब नीचे पहुंचती है तो जेंटल स्लोप आ गई एंड यहां पर सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं एंड दे फॉर्म एन आइलैंड कॉल्ड रिवराइन आइलैंड। मजूली इज द लार्जेस्ट आइलैंड, प्लस मजूली इज द 16th डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, मजूली डिस्ट्रिक्ट का नाम भी है। क्लियर हो गया? तो हमारे पास ब्रह्मपुत्र रिवर पे कौन सा आइलैंड हो गया, रिवराइन, यहां पर मजूली। आर्चरी इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री, इज द भूटान। क्लियर है? जिसको ड्रैगन कंट्री, लैंड ऑफ ड्रैगन भी कहते हैं। डाइक जो उनके आपको इस पे फ्लैग पे भी दिखेगा। क्लियर? बुद्धिस्ट कंट्री है। तो ये क्वेश्चन किससे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। जब आप लूसेंट की बुक उठाएंगे या फिर अरिहंत की तो उसमें मिसलेनियस फैक्ट्स हैं, आपको उस मिसलेनियस फैक्ट से पता लगेगा कि कौन कौन सी गेम किस किस से रिलेटेड है। ऑल्दो सीडीएस में आपको इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिखेगा।
चांस स्पेल इज मेंशन इन विद वेदास अथर्ववेदा, ठीक है। टोने टोटके जो थे, जो किसमें थे, अथर्ववेद, ऋग्वेद याद होगा, युगवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, सामवेद हो गया। 4 वेद थे हमारे पास। ऋग्वेद में 1028 हाइम्स थी हमारे पास। क्लियर? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है अथर्ववेद। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ महारत्ना? ये गेल, HAL, NTPC। आंसर इज HAL बिकॉज NTPC, गेल हो गया, CIL हो गया, ये सब क्या है, टोटल 10 महारत्ना कंपनीज हैं। प्लस इनकी क्या है, जो भी महारत्ना कंपनी है वो 15% ऑफ द अपनी नेट वर्थ जो है वो विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल के प्रोजेक्ट्स में लगा सकते हैं। प्लस लास्ट 3 ईयर में 25 करोड़ से ज्यादा उनकी टर्नओवर होगी। दोज आर कॉल्ड द महारत्ना कंपनीज। इनके पास नवरत्ना का स्टेटस भी होगा, प्लस उसके बाद नवरत्ना में जब ये एलिजिबल होंगे उसके बाद ये बनेंगी महारत्ना कंपनीज, जो कि एट प्रेजेंट अराउंड हमारे पास 10 है। डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन राइट फ्रॉम द ल्यूसेंट वन। थुमरी इज द वोकल ऑफ विच स्टेट? उत्तर प्रदेश। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द मिसलेनियस फैक्ट्स ऑफ द ल्यूसेंट बुक। क्लियरली आप सारे क्वेश्चन देखेंगे, अराउंड 125 क्वेश्चन है, सभी के सब ल्यूसेंट से कवर किए हुए हैं करंट अफेयर्स के। एंड करंट अफेयर्स के साथ, सॉरी, ल्यूसेंट से स्टैटिक पार्ट के। एंड जो करंट अफेयर्स के हैं वो क्वेश्चन बिल्कुल अभी जैसे ओलंपिक्स न्यूज में चल रहा था, ओलंपिक्स से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। ओलंपिक्स में 5 तरीके की रिंग होती है जिसमें अलग अलग कलर्स होते हैं। अफ्रीका ब्लैक को दिखाता है, रेड अमेरिका को दिखाता है, डन। तो यहां पर येलो एशिया को दिखा रहा है, यहां पर ब्लू यूरोप को दिखा रहा है, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को दिखा रहा है। सेम पैरा ओलंपिक्स में क्या है, 3 एजिटोर्स है, रेड, ब्लू और ग्रीन कलर का, जो अभी पैरा ओलंपिक्स चल रहा है, टोक्यो में ही चल रहा है। तो यहां पर उन्होंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का? अबू धाबी, जिसमें 160 कंट्रीज हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन है जिससे कि ब्रिटेन बाहर आ चुका है। एंड इंडिया इज ऑल्सो अ 77th मेंबर। इंडिया भी RENA का, आयरना का पार्ट है। क्लियर हो गया? इंग्लैंड इज नियर द अटलांटिक ओशन, सो ग्रीनलैंड इज नियर विच ओशन? अटलांटिक ओशन, पैसिफिक और अंटार्कटिक। क्लियर है? अंटार्कटिक का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, यहां पर अटलांटिक का। यहां पर इंग्लैंड की बात आई तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, इन सब में फर्क क्या है? तो ब्रिटेन हमारे पास आ गया इंग्लैंड प्लस वेल्स, ठीक है। फिर ग्रेट ब्रिटेन क्या आ गया? इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड। एंड इसमें अगर नॉर्थ आयरलैंड भी मैं जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा? यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसका कोड वर्ड मैंने आपको CDS की क्लास में तो कराया है, वाइन्स। वेल्स, नॉर्थ आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, दैट बिकम्स द यूके, यूनाइटेड किंगडम। सो ये क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चन था ये। अब देखो कैपिटल पूछ लिया लाओस की, ठीक है, वियंट ने। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ल्यूसेंट जिसमें कैपिटल्स दे रखी हैं। एंड करेंसीज का एक चैप्टर है ल्यूसेंट में। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम? साउथ कोरिया, मॉर्निंग काम। डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द ल्यूसेंट स्टैटिक पार्ट। आप अराउंड 125 में से हाफ ऑफ द क्वेश्चंस को देखेंगे कि ये ल्यूसेंट या अरिहंत की बुक से उठाए हुए हैं। नेशनल प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? ये मैंने आपको CDS का जब पेपर सॉल्व कराया तब भी करवाया, एंड अभी जब हम CDS का पॉलिटी का कोर्स कर रहे हैं तब भी करवाया था, 1950, जिसका 2017 में नाम चेंज कर दिया गया नीति आयोग। एंड इट इज द बॉडी मेड बाय द एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। ब्लैक लेड इज ऑल्सो नोन एज ग्रेफाइट। सिंपलेस्ट क्वेश्चन था ये पेपर का अभी तक का, आप देख रहे हो। FCAT में दोबारा मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर इजी होगा, बट यहां पर है मार्क्स ज्यादा किसके आएंगे, बिकॉज इसके बाद SSB होगी आपकी। तो अगर यहां पर सारा का सारा खेल गया है मार्क्स का, मार्क्स जिसके ज्यादा हैं वो यहां पर लीड करेगा। स्काल्प मिसाइल बिलोंग्स टू विच एयरक्राफ्ट? अभी रिसेंटली जब रफाल आए थे अंबाला में तब ये न्यूज में था। स्काल्प मिसाइल जो कि रफाल में है, जो हमने फ्रांस से ली है। द टर्म कैसल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? चेस। हम बचपन से ही देख रहे हैं ये वर्ड, तो कैसल कहां से रिलेटेड है? चेस से रिलेटेड है। रेड फोर्ट वाज बिल्ट बाय शाहजहां। आप क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बट जस्ट इन क्वेश्चंस को दिखाने का मेरा मोटिव यह है कि FCAT की तैयारी इसी लाइन पे कीजिए। FCAT में डीप में क्वेश्चन नहीं आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन वन लाइनर होंगे। Who said I therefore want freedom immediately this very night? फेमस लाइन बाय द महात्मा गांधी।
ये डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें अभी तक कोई एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स याद करनी है एक ल्यूसेंट की बुक से, एंड उसके अलावा एक करंट अफेयर की मैगजीन लेनी है। दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर जीके पार्ट। क्लियर? फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड एमेच्योर बिलियर्ड अवार्ड्स, विल्सन जोन्स, बहुत फेमस पर्सनालिटी थी। शूटिंग इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री? स्विट्जरलैंड। एंड स्विट्जरलैंड ही है जहां पर प्लेस है ल्यूजेने, जहां पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका हेडक्वार्टर भी है। क्लियर है? डन। तो ये आपको पता हो ओलंपिक्स, ऐसे आपको करंट अफेयर से कनेक्ट करना है। अब ये थे शिफ्ट 1 के क्वेश्चन। शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को चाहते हैं। इन विच ओलंपिक फीमेल पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? 1900 पेरिस में। एंड स्टार्ट कब हुई थी? 1896 से एथेंस से जो है ओलंपिक स्टार्ट हुई थी। इस बार टोक्यो में हुई थी। एंड ये 2 तरह की होती हैं, समर भी होती हैं और विंटर भी होती हैं, 4 साल के बाद। एंड हर समर के बाद पैरा ओलंपिक्स होगी एंड हर विंटर के बाद पैरा ओलंपिक्स होगी। जैसे कि अभी आपको पता है कि यहां पर पैरा ओलंपिक्स टोक्यो में चल रही है, बिकॉज इससे पहले समर वाली भी हुई है। क्लियर है? हर 4 साल के बाद होगी। प्लस यहां पे ओलंपिक्स में 5 रिंग आएंगी और वहां पे क्या होगा, हमारे पास 3 कलर आएंगे, रेड, ब्लू और ग्रीन कलर आएगा। पैरालंपिक स्टार्ट क्यों करा गया था? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी सोल्जर्स वुंडेड हुए थे उनके लिए पैरा ओलंपिक्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया था। एंड सबसे पहले ओलंपिक्स जो पैरा ओलंपिक्स है वो 1960 रोम में स्टार्ट हुए और 1896 में हमारे पास ओलंपिक स्टार्ट हुए, जो कि 5 रिंग्स हो गए, 5 कॉन्टिनेंट्स को दिखा रहा है। उसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को एक ही दिखाया गया है, अमेरिका में। क्लियर हो गया? द बुक एनिमल फॉर्म वॉज रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल, बहुत फेमस। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन भी आपको बुक्स एंड ऑथर का चैप्टर है ल्यूसेंट के अंदर, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। सो अभी तक सारे के सारे क्वेश्चन आपको कहां मिल रहे हैं? डायरेक्टली स्टैटिक ल्यूसेंट की बुक में। विद द कैपिटल ऑफ स्लोवाकिया ब्रिस्टिलावा, डायरेक्ट क्वेश्चन। वुमेन विद द मैक्सिमम गोल्ड, लारिसा लेटियना, यूएसएसआर की ये जिम्नास्टिक थी जिन्होंने 9 गोल्ड मेडल जीते हैं, 9। क्लियर? अब ये देखो ओलंपिक्स चल रहा है तो ओलंपिक से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आएंगे। जैसे आप केबीसी देख रहे हो आजकल, कौन बनेगा करोड़पति, तो आपने उसमें एक क्वेश्चन देखा होगा कि किस प्लेयर ने इस बार वुमेन हॉकी टीम में हैट्रिक मारी है? वंदना कटारिया। क्लियर? तो आप देख रहे हैं ओलंपिक्स या पैरा ओलंपिक्स से आप मेक श्योर सीडीएस में भी क्वेश्चन देखोगे और नेक्स्ट एफकैट में भी देखोगे। द टर्म जैब, बॉक्सिंग में आपको सबको पता है कि किसमें यूज होती है। अभी बॉक्सिंग में अभी हमने मेडल भी आया हमारा, ठीक है, जैब। द टाइम डिफरेंस बिटवीन द इंडियन टाइम एंड द ग्रीनविच टाइम कितना है? 5.5 घंटे। ग्रीनविच में टाइम है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जहां से पास हो रहा है। हमारा कहां से पास होता है? 82 डिग्री 30 मिनट्स। क्लियर? इलाहाबाद से मिर्जापुर, गांव का नाम क्या है? नैनी गांव का नाम है। अब 24 घंटे में जो अर्थ रोटेट कर रहा है वो 360 डिग्री कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 360 डिवाइडेड बाय 24 इज 15 डिग्री। तो 15 डिग्री में हमारे पास 60 मिनट आ रहे हैं, तो 1 डिग्री में हमारे पास 4 मिनट आएंगे। तो 82 डिग्री ईस्ट है, रोटेट कर रही है धरती वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए जब भी ईस्ट में जाएंगे टाइम गेन होगा। 82 इंटू 4 328 प्लस 30/60 इंटू 4 हो गया 2, 328 प्लस 2 330, 330 मतलब 5 घंटे 30 मिनट, दैट इज 5.5 आवर्स अहेड ऑफ दिस। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिगो रिवोल्ट, फेमस रिवोल्ट जो हुआ था इंडिगो का, ठीक है, चौगाचा विलेज जो नदिया डिस्ट्रिक्ट में है बंगाल में, बहुत फेमस है ये चौगाचा विलेज। ये सब अपने ट्राइबल मूवमेंट्स। अब कहोगे सर ये हिस्ट्री में पढ़ने की जरूरत है? आपको डायरेक्टली ट्राइबल मूवमेंट्स और पीजेंट मूवमेंट से चैप्टर मिलेगा ल्यूसेंट में, डायरेक्ट दे रखा है वहां पर। वाटर सोल्यूबल विटामिन इसमें से कोई है? वो होगा विटामिन बी, ये है फैट सोल्यूबल ADEK, ठीक है, विटामिन बी हो गया यहां पर वाटर सोल्यूबल। डायरेक्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन? KC न्योगी। अभी चल रहा है हमारे पास 15th फाइनेंस कमीशन। तो ये क्वेश्चन भी आप डायरेक्टली जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस देखेंगे ल्यूसेंट में, अरियंट में, आपको ये डायरेक्ट मिल जाएगा। आपका रामबाण एक ही है, ल्यूसेंट प्लस एक करंट अफेयर की मैगजीन कोई भी,
ऑल तो जब हम बैच स्टार्ट करेंगे तो हम करंट अफेयर सारा कंपाइल करेंगे, बट अभी मैं जस्ट बता रहा हूं कि कौन कौन से सोर्सेस हैं। हु वाज द कैपिटल ऑफ मराठास? रायगढ़, एवरीवन नोज, डायरेक्ट क्वेश्चन आया ये। धौंधर, धौंधर बोलते हैं इसे, वाटरफॉल कहां पर है? नर्मदा पे। सरदार सरोवर डैम भी यहां पर है, वो क्वेश्चन भी उन्होंने पेपर में पूछ लिया। दोनों चीज एक ही जगह से पूछे हैं, ठीक है। नर्मदा का सोर्स क्या आ रहा है? अमरकंटक। अमरकंटक से सोन रिवर जा रही है, अमरकंटक से नर्मदा जा रही है, अमरकंटक से ही महानदी जा रही है। एक जगह से 3 रिवर के सोर्स जा रहे हैं हमारे पास। ऑथर ऑफ एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल, क्वेश्चन रिपीट हुआ। नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया? मैंने पहली क्लास में ही करवाया था, 24 जनवरी 1950। अगर नेशनल फ्लैग की बात आ जाती तो 22 जुलाई हमारे पास डेट आ जाती। इंडियन म्यूजिशियन इन द सितार, पंडित रविशंकर। यहां पर ऑप्शन भी दे रखा होगा, बट अब ऑनलाइन क्वेश्चन ही ये हमारे पास आए हैं, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हरियाणा डायनेस्टी, हरियाणा डायनेस्टी बोलते थे बिंबिसार, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। डन। अकबरनामा इज इन विच लैंग्वेज? पर्शियन लैंग्वेज में की गई थी, अबुल फजल से अकबरनामा। तो अब ल्यूसेंट से अगर जब पढ़ेंगे एंशिएंट मिडिवल में भी, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। तो जीके तो बहुत ही सिंपली लो हैंगिंग फ्रूट वाले क्वेश्चन थे, कुछ इसमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चन पेपर नहीं आया है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर इंडक्टेड इन एयरफोर्स, ध्रुव, अभी न्यूज में चल रहा था ये। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल, सबसे पहले सन 2000 में हमारे पास कनाम मलेश्वरी 69 केजी में वेट लिफ्टिंग में मेडल लेकर आती हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो मेडल लेकर आई, दैट इज कनाम मलेश्वरी। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस, ये पेपर मैं क्लास में कितनी बार करा चुका हूं, कोड वर्ड याद रखना है पीडीएफ। सबसे पहले कौन आया? वास्को ड गामा, पुर्तगीज। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी राज करने के लिए आई 1600 में। 1602 में डच आए, डच के बाद थोड़े से टाइम के लिए डेनिश आए 1616 में, एंड लास्ट वाज द 1664 द फ्रेंच वन। पीडीएफ फाइल, पुर्तगीज फर्स्ट, फ्रेंच इज द लास्ट वन। क्लियर? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फेमस प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए आया था ये। ठीक है, न्यूज में चलता है, लगातार न्यूज में चलता है। प्लस अभी तक 38 क्वेश्चंस में से सभी के सब क्वेश्चन आपको ल्यूसेंट और अरिहंत में डायरेक्टली दिख रहे हैं। अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो वहां पर नहीं था। ठीक है, अगेन टाइम डिफरेंस जीएमटी 5 घंटे 30 मिनट मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया कि कैसे होता है। बस आपको यह जरूर पता हो कि इंडिया में कहां से पास हो रही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहां से? मिर्जापुर। मिर्जापुर में गांव का नाम नैनी। ठीक है, रेड फोर्ट वॉज बिल्ट एट द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर? शाहजहां। एवरीबडी नोज कि रेड फोर्ट किसने बनवाया था? शाहजहां। टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल। ठीक है, हमने शेड्यूल्स करे थे कि वी हैव 12 शेड्यूल्स, उसमें 8 शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है प्लस द इंग्लिश वन। सरदार सरोवर डैम क्वेश्चन 2 जगह से पूछ लिया, यहीं से धुआंधार वाटरफॉल भी पूछ लिया, नर्मदा रिवर, और यहीं से उसके ऊपर डैम भी पूछ लिया इन्होंने। ओके, नाउ कम्स द 29th वन। 29 अगस्त को कौन कौन से पेपर आए हैं? When was the Battle of Plassey took place? 1757। देर उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हमारे पास आई। ठीक है, ये किस किस के बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे? लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे, प्लस बंगाल के लास्ट जो रूलर थे सिराज उद्दौला। ठीक है, विद सम फ्रेंच एलाइज, फ्रेंच एलाइज के साथ मिलकर ये लड़ रहे थे। दैट इज वाज द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद हमारे पास होती है बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। क्लियर? हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? प्रेसिडेंट। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है एट द यूनियन लेवल, दे विल बी headed by, they will not be headed by, they will be appointed by the president. Clear? And at the state level, they will be appointed by governor one. One Indian girl book, सबको पता है, मिस्टर चेतन भगत जी। 45 क्वेश्चंस, नथिंग इज हार्ड, बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट्स, सो कॉल्ड लो हैंगिंग फ्रूट्स। फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी विजयालय, डायरेक्ट ल्यूसेंट बेस्ड क्वेश्चन, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं अभी तक। द टर्म फॉल्ट, आप बहुत बार पढ़ते होंगे टेनिस में, जब बॉल इधर से, जब बॉल पूरी प्रॉपर नहीं जाती वहां पर, तो क्या होता है? फॉल्ट। अगर आपने डबल फॉल्ट कर दिया तो उसके बाद 1 पॉइंट ओपोनेंट के पास चला जाता है। 15 लव जिसे कहते हैं, पहले 15 लव, 30 लव, 45। क्लियर है? 40 लव, 15, 30, 40। डन।
सिलिकॉन कार्बाइड इज यूज फॉर एलईडीज में हम सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं। ये साइंस वाले पार्ट में आपको दिख सकता है ल्यूसेंट में। तो मैंने तो पूरे पेपर को एनालाइज करा कि अपार्ट फ्रॉम द ल्यूसेंट इस पेपर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी। हाँ, ये कह सकता हूं कि मैंने इंग्लिश का और रीजनिंग का पेपर नहीं देखा, मे बी वो इससे थोड़ा सा टफ हो। क्ले कोट इज यूज विद विच ऑफ द फॉलोइंग? फ्रेंच ओपन। अब सबसे पहले ये कहिए, सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद हमारे पास विंबलडन लंदन में हुआ, एंड लास्ट में हमारे पास यूएस ओपन होगा न्यूयॉर्क में जाकर, पेरिस में, मेलबोर्न में, लंदन में। क्लियर? सो ये सीक्वेंस होता है। ये सीडीएस का पहले बिल्कुल पेट क्वेश्चन होता था अराउंड 10 साल पहले, बट अब यूपीएससी भी नहीं पूछती इस तरह के क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन खाली एफकैट में ही आएंगे। हाईएस्ट विकेट टेकर जो है आपको सबको पता होगा, जिन्होंने 10 विकेट्स भी ली थी, मुथैया मुरलीधरन। नाउ नानो सिंह रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? बॉक्सिंग। लगातार ये तो न्यूज़पेपर में नाम रहता है नानो सिंह बॉक्सिंग से। विच कंट्री वाज फॉर्म्ड नोन एज सियाम? थाईलैंड। क्लियर? सियाम इज नोन एज थाईलैंड का नाम हो गया। नाउ प्रोजेक्ट टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट, 1973 में 1 अप्रैल को, एंड एट प्रेजेंट 52 टाइगर रिजर्व हैं। लेटेस्ट जो है हमारे पास विश्वधारी जो राजस्थान में आया है अभी, ठीक है, राजस्थान में भी आया है 52nd टाइगर रिजर्व। यहां से अपडेट आपको कर देता हूं, पहले 51 थे, तमिलनाडु में आया, 52nd यहां आ गया। द टर्म क्रॉल इज वेरी फेमस फॉर द स्विमिंग। आपने जब भी फिलिप्स ने मेडल जीते थे तब भी ये वर्ड बहुत बार आया था, क्रॉल वर्ड। क्लियर? नाउ नेशनल इमरजेंसी सबसे पहले कब हुई थी? जब हमारे पास चाइना वॉर हुई 1962 में हमारे पास लगाई गई। उसके बाद 1971 एंड उसके बाद 1975 पर इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई बाय इंदिरा गांधी जी, एंड उसके बाद से इसमें से इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड हटाया गया और यहां पे आर्म्ड रिबेलियन जोड़ दिया गया। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। डायरेक्ट क्वेश्चन, ये भी आपको ल्यूसेंट में से जहां हेडक्वार्टर्स दे रखे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। थॉमस कप बैडमिंटन से। कप्स एंड लिटिड, ये अगेन आई एम सेइंग द ल्यूसेंट वन। ये सारा का सारा पेपर आपको ल्यूसेंट और अरिहंत से दिख रहा है। कोई भी पेपर ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहां पे आपको कुछ दिमाग लगाना था, बिल्कुल सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। विच रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर? भागीरथी। अलकनंदा क्या मिलती है और क्या बना देती है? गंगा। भागीरथी अलकनंदा मिलती है, क्या बनती है? गंगा रिवर। हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है? ग्लेन मैकग्राथ, ऑस्ट्रेलिया के फेमस प्लेयर थे। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर 17 साल तक सर्व किया, 1947 से 1964 तक। वी हैव द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? हु स्टार्टेड द बरडोली सत्याग्रह? बरडोली जो जगह थी गुजरात, वहीं के पीजेंट्स ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टैग दिया था। बरडोली की वुमेन्स ने, तो वल्लभ भाई पटेल 1928 द सेम ईयर जब हमारे पास नेहरू रिपोर्ट आती है, मोतीलाल नेहरू जो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को लाने की यहां पर डिमांड करते हैं, तो बरडोली की वुमेन्स ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टैग दिया था। द पोजीशन ऑफ द सन ओवर द इक्वेटर इज नोन एज इक्विनोक्स। 2 बार इक्विनोक्स होता है, ठीक है, सूरज रहता है 21st ऑफ, एक तो पहले आ गया 21st ऑफ द मार्च एंड 23rd ऑफ द सितंबर जो भी आने वाला है, दैट इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। जब सूरज इक्वेटर के ऊपर है, दैट इज कॉल्ड द इक्विनॉक्स। एंड जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है तो क्या आएगा? जून 21 सबसे लंबा दिन आएगा यहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एंड जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर है तो सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन आएगा। क्लियर है? सोलिस्टाइस, ये कौन सा होता है? समर सोलिस्टाइस, विंटर सोलिस्टाइस 22 ऑफ दिसंबर। एंड 21 जून को इसलिए इंटरनेशनल योगा डे भी बनाते हैं हम। डायरेक्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग एरिया वाज नॉट रूल्ड बाय अशोका? कनौज तो था ही, कैपिटल चेंज करी, टैक्सीला की लड़ाई रहती थी महाजनपद में से। कश्मीर नो डाउट ऊपर, कौन सा नहीं था? मद्रास साउथ वाले पार्ट में नहीं थे अशोका जी। पंचेत्री पेंटिंग्स बहुत फेमस एक जो है, ये एक जिसे कह सकते हैं क्लॉथ बेस्ड जो है, ये क्लॉथ बेस्ड पेंटिंग है जो कि बहुत फेमस है उड़ीसा में। क्लियर? अ स्ट्रोक इन द टेनिस विद द बॉल इज हिट बिटवीन द लेग्स इज नोन एज ट्विनर। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी अभी तक का। आप देख रहे हो सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपके ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कोई भी टेढ़ा क्वेश्चन अभी तक इसमें नहीं आया है। शिफ्ट 2 में देखते हैं अब हम।
इजरा कप इज रिलेटेड टू द पोलो। ये कुछ थोड़ा हटके था, बट जब मैं आपको ल्यूसेंट में बताऊंगा, जब आप पढ़ेंगे सारे के सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड वाला जो उसमें चैप्टर है, आपको ये सब चीजें वहां पर अवेलेबल हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो वहां पर नहीं दे रखी। रिवोक टर्म ब्रिज गेम होती है जिसमें दो प्लेयर्स की दो टीम होती है, आमने सामने बैठते हैं वो, ठीक है। उसमें ये फॉल्ट के लिए यूज होता है रिवोक वर्ड। ये सेम भी आपको उसमें मिलेगा डायरेक्ट। In which year does Indian football team debut? 1948, just after the independence. And सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया इसमें फुटबॉल का कि भाई सबसे पहला वर्ल्ड कप कब स्टार्ट हुआ? 1930। अग्नि 5000 किलोमीटर या उससे ज्यादा जाती है, क्वाइट ऑब्वियस है, तभी तो अग्नि 1, अग्नि 2, 3, 4 एंड दिस इज द अग्नि 5-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉक्सर कटाई टेलर बिलोंग्स टू विच कंट्री? आयरलैंड। अब ये क्वेश्चन ऐसा था जो आपको छोड़ना था, बिकॉज ये क्वेश्चन या तो सबको पता हो न्यूज में, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन छोड़ देना है। ये अब क्वेश्चन उसमें से आया है जो छोड़ने वाले क्वेश्चंस में से था, कि ये ना हो कि भाई सब के सब इजी नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे। एफकैट की ये स्पेशलिटी रही है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसका सर पांव नहीं होगा। सीडीएस में बहुत कम होंगे वैसे क्वेश्चन, बिकॉज यूपीएससी कंडक्ट कर रही है, तो वो सारे के सारे एक इन्फर्ड क्वेश्चन देगी। यहां पर एक क्वेश्चन छोड़ने वाला था। ये दोबारा से वाटर सोल्यूबल विटामिन सी इसमें रिपीट हो गया वहां से। हुआ था गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मैसेकर? चैम्सफोर्ड, ठीक है। अभी कल ही प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको इनोग्रेट कराया, जिसमें अभी रिनोवेशन हुई है। हु इज द नेम ऑफ इंडिजीनियस डेवलप्ड हेलीकॉप्टर? ध्रुव हमारा, ये दूसरी शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया, इसमें फिर रिपीट हुआ। विच मेल एथलीट वॉन द हाईएस्ट नंबर ऑफ ओलंपिक गोल्ड? फिलिप्स 23, कोई डाउट ही नहीं है। वुमेन करी हमने, वो कहां की थी? यूएसएसआर की, ठीक है। बहुत तगड़े स्विमर हैं ये फिलिप्स, ठीक है। Who was the head of the commission constituted in 1953? फजल अली। मैंने आपको करवाया भी था, ऑल्दो पहली क्लास अगर किसी ने मेरी सीडीएस की ली होगी तो मैंने वो तो अभी डेमो भी पढ़ा, आप देख सकते हैं हमारे सीबीएल की साइट पर। तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए डिफरेंट कमीशंस बने थे। इसमें जेवीपी कमेटी बनी थी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पी सीतामरिया, जिनको कहा था कि यहां पर आप लैंग्वेज के बेस पे आप स्टेट्स को बना दीजिए। उन्होंने क्या कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस देखी जाएगी। फिर फजल अली आए गए, जिन्होंने फाइनली यहां पर लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनाया। पहला स्टेट कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश, विद द कैपिटल कर्नूल एंड द हाई कोर्ट सीट एट गुंटूर। गुंटूर में उनकी हाई कोर्ट की सीट थी। एंड उसके बाद 2014 में आंध्र प्रदेश से निकलकर तेलंगाना भी बन जाता है। फजल अली थे जिन्होंने लैंग्वेज के बेस पे बनाया पहला। क्लियर? नेशनल एंथम वही रिपीट हुआ दूसरी शिफ्ट से। इन टेनिस व्हाट इज टू कॉन्सिक्यूटिव फॉल्ट्स? मैंने आपको बताया दो हो गए तो क्या कहते हैं उसे? डबल फॉल्ट। तब पॉइंट ऑपोजिशन के पास चला जाएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ टैक्स इन द सुल्तान? जजिया टैक्स लगता था। इसमें कई जगह पे इसे JAZYA भी दे रखा है, दैट इज कॉल्ड जजिया टैक्स। राम भूमि बुक फेमस मुंशी प्रेमचंद की बुक है, ये तो सबको ही पता होगा, बचपन से हम लगातार पढ़ रहे हैं इसे। नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिचुएटेड इन ईटानगर। अब ये क्वेश्चन ल्यूसेंट से नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि हर क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन, एक आयरलैंड वाला और ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन आपका था करंट बेस का। क्लियर? यहां पर कई बार आपको जितेंद्र सिंह विजिट कर चुके हैं, न्यूज में रहता है, इसलिए क्वेश्चन आया गया है। बट अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो इसको छोड़ना चाहिए था। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिमालय इन द वैदिक पीरियड? हिमांता, सबको पता होगा जब ज्योग्राफी स्टार्ट करी होगी, पहले ही चैप्टर में है। मोस्ट पॉपुलर आइलैंड इन इंडिया? सेलेस्टाइन आइलैंड, ठीक है, मुंबई वाला। इसके बाद हमने दो किए थे, एक था बेसिन ट्रीटी और एक सेलेस्टाइन आइलैंड। सिमलीपाल बहुत फेमस बायोस्फीयर रिजर्व है, उड़ीसा स्टेट में है। ये क्वेश्चन ल्यूसेंट से था, ठीक है। ये क्वेश्चन एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था, जिसको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, बट ये अगेन ल्यूसेंट से क्वेश्चन आया। फर्स्ट इंडियन टू विन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे कि जो है एशिया का नोबेल प्राइज भी बोलते हैं, जो कि हमारे जैसे केजरीवाल, किरण बेदी जी को मिला हुआ है, विनोबा भावे, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले इंडिविजुअल मूवमेंट जो हुई थी 1941 में, सबसे पहले कहा था कि मैं आऊंगा। सेकंड नंबर हुआ था जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वॉन अ मेडल, रिपीट हो गया, 69 kg वेट लिफ्टिंग, ठीक है, 30 अगस्त के पेपर का। सत्तरिया डांस असम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ये क्वेश्चन ल्यूसेंट से है, जब आप डांस एंड इट्स फॉर्म्स करेंगे ल्यूसेंट की बुक से। तो हु रिसीव्ड भारत रत्न एंड द निशान पाकिस्तान, वहां का
हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये किसको मिला है? मोरारजी देसाई इंडियन, जिसको दोनों जिम्मे मिले। सबसे पहला बंदा तो नेपाल का था, एंड यहां पर जिसको दोनों मिले हैं वो है मोरारजी देसाई, जो कि 1977 में पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनाते हैं एंड बन जाते हैं 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट इज हु क्रॉस द इंग्लिश चैनल फर्स्ट? मैथ्यू वेब। अब ये चैनल क्या होता है? एक नैरो वाटर बॉडी जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है। यहां पर है हमारे पास बे ऑफ बंगाल, यहां पर है गल्फ ऑफ मन्नार, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट। स्ट्रेट इज अ नैरो वन। जब स्ट्रेट थोड़ी वाइड हो जाएगी इट बिकम्स द चैनल वन, इंग्लिश चैनल। क्लियर? फर्स्ट इंडियन हु क्रॉस द इंग्लिश चैनल, मिहिर सेन। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन ल्यूसेंट में दे रखे हैं, जिसमें दे रखा है ना हु इज द फर्स्ट, हु इज द लास्ट, द सेम वन। दिस चार्मिनर ट्रॉफी डायरेक्टली क्रिकेट का है, आपको क्रिकेट वाले पार्ट, स्पोर्ट्स वाले पार्ट में मिल जाएगा उसमें। विच इज नोन एज द मक्का ऑफ दिस लॉर्ड का है इंग्लैंड में, और इंडिया में कहां पे है? कोलकाता में। मक्का ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स का स्टेडियम है। ठीक है। व्हाट इज द इंडियन सेटेलमेंट मॉड्यूल्स? 82 ईस्ट। मैंने बताया आपको कहां से पास होता है? मिर्जापुर। गांव का नाम नैनी। नैनी में मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन है। मॉस्को कौन सी रिवर पे है? डायरेक्ट क्वेश्चन, मॉस्कोवा रिवर। ठीक है, ये आपको रिवर्स और कौन सी सिटी या प्लेस वहां पे लोकेटेड है ये ल्यूसेंट में डायरेक्ट दिया हुआ है। हाईएस्ट पॉइंट इन द अंडमान सबको पता है, सैडल पीक द हाईएस्ट है ये वहां पर। ये अंडमान वाले में है, निकोबार में नहीं है। विच आर्टिकल इज कंसिडर्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये हम फंडामेंटल, अगर आप मेरी क्लास लगाएंगे पॉलिटी की, मैं हर लेक्चर में 4 या 5 बार इसे रिपीट करता हूं। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ऑल्सो नोन एज द मॉडर्न मन्नू। अंबेडकर जी को कहा जाता है मॉडर्न मन्नू। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं आप डायरेक्टली कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। 5 तरीके की रिट्स आएंगी, हेबस कॉर्पस, मेंडेमस, सर्शरी, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो। ड्यूरिंग द विच रीजन रामचरितमानस वाज रिटन बाय दिस? सो तुलसीदास बिगेन राइटिंग। तुलसीदास ने लिखी थी, कब लिखी थी? 1574 सीई में। ड्यूरिंग विच रूल? अकबर के रूल पे। क्लियर? विच स्टील प्लांट जर्मनी से हुआ है? राउरकेला प्लांट, जो जर्मनी की हेल्प से लगा हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी। Which is the author of the book The Bird of the Song of Life, Death and the Spring? सरोजनी नायडू जी की ये फेमस बुक थी। Which river is known as Chinese Sorrow? The yellow river known as हवांग हो। जैसे हमारे यहां पर कौन सी है? कोसी रिवर बिहार में। ऑन द सेम लाइंस वहां पे फ्लड्स लेकर आती है हवांग हो रिवर। येलो रिवर क्यों कहते हैं? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। नाउ फर्स्ट इंडिविजुअल गिनीज रिकॉर्ड सबको पता है, ह्यूज बेवर थे ये। ठीक है। श्वेतांबर, दिगंबर, 2 तरीके के सेक्ट्स होते हैं जैनिज्म में। श्वेतांबर एस से याद रखना, सफेद, जो सफेद कपड़े पहनते हैं श्वेतांबर्स, एंड जो कपड़े नहीं करते धारण उसमें दैट कॉल्ड दिगंबर्स। निम्जो इंडियन डिफेंस इज विद चेस के साथ है। ये स्पोर्ट्स वाला टॉपिक जो है आपका ल्यूसेंट का डायरेक्ट क्वेश्चन। विच बॉडी इज एसोसिएटेड विद द चिरोसिस? लीवर से रिलेटेड है ये। नाउ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ सेरंगीपट्टनम हुआ एंड हाफ ऑफ द पार्ट को टीपू सुल्तान को देना पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द टीपू सुल्तान एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सेरंगीपट्टनम। ठीक है। लास्ट, फर्स्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ द इंडियन नेवी डीकमीशन अभी जो हुआ है राजपूत, आईएनएस राजपूत, इंडियन नेवल शिप राजपूत अभी डीकमीशन। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर्स से। फर्स्ट वुमेन टू स्विम इंग्लिश चैनल्स एडल्ट, एक में उन्होंने मैन पूछ लिया, एक में उन्होंने वुमेन पूछ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल और नीति आयोग। डिपेंड ऑन व्हिच वाज द ऑप्शन, इनमें से जो भी ऑप्शन में होगा। ठीक है, नीति आयोग। अब ये ऑप्शन इसलिए दिख रहे हैं आपको क्वेश्चन इनकम्प्लीट बिकॉज ये ऑनलाइन पेपर था, तो जो भी हमें नेट पे क्वेश्चंस मिले तो मेरा यहां पर लाने का मकसद यही है खाली। ऑल दो ये क्वेश्चंस आपको बाकी साइट्स पे भी मिल ही जाएंगे एज इट इज, बिकॉज पेपर किसी के पास है नहीं। ये लाने का जस्ट एक मोटिव है कि पेपर इस लेवल पर आता है और इसकी तैयारी के लिए आपको ये वाले सोर्सेज अपनाने हैं। ठीक है। हैजर्ड टर्म यूज इन विच स्पोर्ट्स? गोल्फ में, स्पोर्ट्स में यूज होता है। ये तो अभी जब अदिति पहुंची थी 4th रैंक पे तब भी वर्ड आया था पेपर में, हैजर्ड। लेंथ बताओ, ये क्वेश्चन पूछे हैं 22 यार्ड। विच प्लैनेट इज मून इज अ यूरोपिया इज मून ऑफ? जुपिटर का बना होता है ये। नाउ नेल्सन मंडेला 18 जुलाई जिनका जन्मदिन आता है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो जेल में बंद रहे थे कितने सालों तक अफ्रीका में। व्हाट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट कॉल्ड? एंटोमोलॉजी।
डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, बस इन क्वेश्चंस का बार बार वही कह रहा हूं, दैट ल्यूसेंट वन। मक्का ऑफ फुटबॉल कौन सा है हमारे पास? कोलकाता में। मक्का ऑफ क्रिकेट कौन सा है? दैट इज द लॉर्ड स्टेडियम। ब्लू रिंग इन द ओलंपिक्स, मैंने आपको बताया यूरोप। रेड कलर किसको दिखा रहा है? अमेरिका को दिखा रहा है। एशिया को कौन सा कलर दिखा रहा है? येलो कलर दिखा रहा है। यूरोप को कौन सा कलर दिखा रहा है? ब्लू कलर दिखा रहा है। ऑस्ट्रेलिया को कौन सा कलर दिखा रहा है? ग्रीन कलर दिखा रहा है। सो यहां पर इसने ब्लू रिंग पूछी है। विच कंट्रीज लैंड ऑफ थंडरस्टॉर्म? भूटान। मैंने आपको बताया डाइक जो उनके फ्लैग पे भी है, वो दिस कंट्री। ओडोमोमीटर किस लिए होता है? डिस्टेंस नापने के लिए। स्टेट्स फॉर फजल अली सबसे पहले 1956 में, 1953 के फजल अली कमीशन के बेस पे बना आंध्र प्रदेश। फर्स्ट स्टेट कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। डू और डाई क्विट इंडिया मूवमेंट, 8 अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट डे। डायरेक्ट क्वेश्चन। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से है हमारे यहां? मुंडक उपनिषद से। डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल। नेम ऑफ इंडियन आर्मी ऑपरेशन जो मालदीव्स के खिलाफ हुआ था, ऑपरेशन कैक्टस। मालदीव्स का 1988। द ऑथराइज्ड बायोग्राफर ऑफ नेल्सन मंडेला, हायर देन होप बाय फातिमा मीर। Name of the winds that blows from subtropical high pressure towards the subpolar low pressure belt that is called as the westerlies। ये क्वेश्चन आया यहां से। ये कौन सी होती है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर। ये क्या कह रहा है कि सब ट्रॉपिकल हाई से इसकी तरफ, और ये कॉर्डलिस फोर्स के कारण क्या हुआ? यूं जा रही थी, राइट साइड होगी, दैट बिकम्स द वेस्टर्लीज। कैपिटल ऑफ जमाइका किंगस्टन, जहां क्रिकेट के मैच। प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट किससे है? बॉयल्स लॉ से। ठीक है, ये था हमारा पेपर पूरा का पूरा। अब इस पेपर में आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन तो हर जगह, मैं खुद आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चंस आपको हर जगह ही दिखेंगे, क्योंकि किसी के पास भी पेपर तो नहीं है, पेपर तो ऑनलाइन हुआ है। ठीक है, दिस इज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो अलग अलग जगहों से मिले हैं। ठीक है, एंड इसलिए मुझे भी ये सोर्स से उठाने पड़े। बट मेरा मोटिव यहां पर यह था कि अभी सीडीएस का बैच मैं रन कर रहा हूं, आप मेरी क्लासेस लगा ही रहे हैं, तो सीडीएस में क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल हाई है, आपको उस लेवल पर पढ़ना है। एफकैट इज द एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दिस। ये एंटोनिम और सिनोनिम है, यूपीएससी का पेपर और एफकैट का पेपर। सो आपको यहां पर उसी अप्रोच के साथ पढ़ना होगा। आपको यहां पर स्कीम, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल वन लाइनर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। उसके लिए जस्ट एक ही सोर्स आपको अपनाना है, ल्यूसेंट प्लस द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर की एक मैगजीन उठा ली पिछले 4 महीने 5 महीने की, प्लस ल्यूसेंट को रट लिया, दैट इज मोर देन इनफ फॉर द दिस एफकैट। बट फॉर द यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन आपको प्रॉपर्ली यूपीएससी की तरह तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब यूपीएससी सीडीएस का पेपर ऑन द सेम लाइंस ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट और प्रीलिम्स के आ चुका है। एंड जब आपकी उसमें बेसिक सारी बुक्स हो जाएंगी जो मैं आपको करवा रहा हूं, उसके बाद अगर टाइम मिलेगा देन यू हैव टू रिवाइज द ल्यूसेंट वन। बट यू कैन नॉट एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द ल्यूसेंट वन कि भाई मैं खाली ल्यूसेंट कर जाऊं मेरा पेपर हो जाएगा, वो खाली एफकैट का ही हो पाएगा। एयरफोर्स में आप जरूर फ्लाइंग ऑफिसर बनेंगे। अभी रिसेंटली ही मेरी एक स्टूडेंट अभी फ्लाइंग ऑफिसर बनी है फ्रॉम अमृतसर। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर। तो अभी आपको इस वाले इसमें अप्रोच बिल्कुल अलग रखनी है एंड यूपीएससी के सीडीएस एग्जाम में अलग रखनी है। मेरा मोटिव खाली इस पेपर को लाने का यही था आज, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप सब इंटरनेट पे इन क्वेश्चंस को देख चुके होंगे, बट यहां पर मोटिव ये है कि अप्रोच स्ट्रेटेजी, जो मेरा सबसे पहला लेक्चर था व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस, उसमें मैंने यही कहा था किसी चीज को करने से पहले आपकी स्ट्रेटेजी बहुत तगड़ी हो कि किस स्ट्रेटेजी से मुझे किल करना है। स्ट्रेटेजी पता है तो यू विल ऑलवेज रॉक। So with these words I'm signing off of this FCAT paper and जिस बच्चे ने दिया था congratulations, अगर किसी का अभी तक बहुत अच्छा स्कोर बन रहा है, and best wishes for the SSB। Any help you need from my side I'm always there, यही हूं मैं। आपको कोई भी हेल्प चाहिए you can always call me, WhatsApp me or you can meet me here directly। Okay, जय हिंद।